माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल केजीएस इंजीनियर्स। मैं इंजीनियर दीपा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केजीएस इंजीनियर्स में। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि चाहे में कोई छोटी सी वैकेंसी हो चाहे बड़ी वैकेंसी हो, चाहे उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हो, 200 हो, 2000 हो, मेरी कोशिश रहती है कि सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल हर एक बच्चे को गवर्नमेंट जॉब पर, एक सिक्योर जॉब पर बिठाना मेरा मकसद है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है हमारे इसके इंडिया की, तो उसको हमें हटाना है। तो उसी नोटिफिकेशन के प्रक्रम में एक वैकेंसी अपडेट और आई है। ये जो वैकेंसी निकल कर आई है वो आप जैसे देख रहे हैं HAL हॉल की तरफ से निकल कर आया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निकल के आई है। ये जो आज की वैकेंसी है वो हमारे ITI स्टूडेंट्स और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है। डिफरेंट ब्रांचेस अलाउड है, ये भी बता दूं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे ही ITI के इलेक्ट्रीशियन, फिटर, क्या क्या पोस्ट है सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आप तक दे दूं यहाँ पे। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसकी जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो 4 अप्रैल से शुरू है, यानी कि आज से आपका शुरू हो जाएगा। 4 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका, ठीक है। इसमें मैं आपको सीधा बताऊं पहले कि मैम पोस्ट कितनी है, कौन कौन अलाउड है। पहले डिप्लोमा वालों की बात करते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए 2 पोस्ट डिप्लोमा टेक्नीशियन के नाम से हैं भाई। एक है मैकेनिकल वालों के लिए और दूसरी है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन। तीनों इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल से या इंस्ट्रूमेंटेशन से आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तीनों अलाउड हो भाई। तो मैकेनिकल वालों की अगर मैं बात करूं टोटल 20 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 26 पोस्ट है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल है, दोनों अलाउड हो भाई। जिसमें मैकेनिकल वालों की 11 जनरल की है और 15 हमारी इलेक्ट्रिकल वालों की जनरल की है, बाकी सारी OBC, SC, ST, EWS। ये डिप्लोमा वालों के लिए है। फिर इसके बाद बात करूं ITI स्टूडेंट्स के लिए, तो यहां पर 4 ट्रेड ITI स्टूडेंट्स के लिए निकल कर आती हैं। ITI स्टूडेंट्स की पोस्ट का नेम है ऑपरेटर, ठीक है। इसमें यहां पर फिटर वालों के लिए टोटल 34 पोस्ट है, जिसमें से 15 OBC, NCL नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स हैं, 3 जनरल की हैं। 14 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन वालों की है, जिसमें से 7 जनरल की है, 5 OBC और 2 आपकी EWS की। 3 पोस्ट मशीनिस्ट और 1 पोस्ट जो है वो शीट मेटल वर्कर की निकल कर आती है। टोटल 98 पोस्ट है भाई, याद रखिएगा। इसमें क्या है, डिप्लोमा ट्रेन टेक्नीशियन वालों का डिप्लोमा होना चाहिए और इन ITI वालों के लिए ITI की होनी चाहिए अपनी ट्रेड में, बस ये आपके लिए जरूरी, उसने मैंडेटरी मांगा है। ये अगर मैं यहां पर बात करूं, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये आपकी एज रिलैक्सेशन यहां पर दी हुई है कि किसके लिए कितनी एज रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन यहां पर कि मैम अब बात आती है हायर एजुकेशन अलाउड है नहीं है, तो यहां पर आपको बता दूं हायर एजुकेशन अलाउड नहीं है। कई बच्चे कहते हैं कि मैम हम मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन उसने ये बोला है यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास हायर एजुकेशन है और आप बिना बताए फॉर्म फिल कर देते हैं, तो आपका अगर बाद में सिलेक्शन प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर पता चलता है कि आपके पास हायर एजुकेशन है, तो आपका रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है, ओके। और लेकिन अगर आप जो आपकी हायर एजुकेशन मांगी गई है उसके अलावा कोई और एजुकेशन परस्यू कर रहे हो, तो वो भी आपको फॉर्म फिल करते टाइम पर मेंशन करनी जरूरी है, ये याद रखिएगा। इसके बाद डिप्लोमा में और चाहे ITI है, जनरल वालों के लिए 60% या उससे ज्यादा के मार्क्स होने जरूरी है और SC ST वालों के लिए 50% या उससे ज्यादा के मार्क्स होने जरूरी है। फिर इसके बाद यहां पर अगर बात करें जनरल के लिए, एज मैक्सिमम 28 साल है। एज जो काउंट होंगी वो आपकी 31 मार्च तक काउंट होनी है, मतलब 31 मार्च से पहले जनरल कैंडिडेट जो है वो 28 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा भाई। ये दोनों के लिए उसने यही बोला है। और जो स्टैंडर्ड SC ST का 5 साल, 3 साल, OBC का 10 साल, PWD का रहता है, वो तो आपका है ही है, वो आप यहाँ पर ध्यान देंगे।
इसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात हो गई। फिर यहाँ पर ये जो पोस्ट है ये आपकी परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये आपकी टेन्योर यानी कि टेम्परेरी बेस्ड जॉब है, लेकिन टेम्परेरी भी 4 साल का यहां पर उसने बताया है कि 4 साल का टेन्योर रहेगा, यानी कि 4 साल के लिए आपकी जॉब रहेगी। ठीक है, उसने बोला यहाँ पर परमानेंट नहीं है, 4 साल की है, हो सकता है इसको आगे हमारा अगर नीड होती है तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद उस 4 साल में यहाँ पर उसने बोला 8 हफ्ते की ट्रेनिंग आपकी रहेगी, 8 वीक्स, लगभग 2 महीने। ठीक है, 2 महीने आपकी ट्रेनिंग रहेगी। और यहां पर सिलेक्शन कहाँ होगा, सिलेक्शन आपकी जो पोस्टिंग है वो आपकी यहां पर देखिएगा भाई, तमिलनाडु में, बेंगलोर में, जहां जहां भी इनके हैं, राजस्थान, गुजरात, नलिया, जामनगर गुजरात में, भुज में, गोरखपुर यूपी, अंबाला हरियाणा, या जहां से मैं ही हूं, यहां सब में कहीं भी हो सकती है। जहां पर भी आपकी नीड होगी होल के जिस भी प्लांट में, वहां आपको भेजा जा सकता है। सबसे बड़ी खासियत कि इसका पे स्केल बहुत अच्छा है। बेसिक पे डिप्लोमा वालों के लिए 23,000 और ऑपरेटर वालों के लिए 22,000 है, लेकिन जो बाकी अलाउंसेस हैं उन सबको काउंट करके अगर मैं बताऊं तो डिप्लोमा वालों को मंथली 47,868 रुपए और आईटीआई वालों को 45,852। बहुत अच्छी पे स्केल है भाई, इससे ज्यादा और क्या लोगे स्टार्टिंग जॉब अगर है आपकी तो। ठीक है, ये आपका पे स्केल हुआ। इसके अलावा यहां पर आपको बताऊं कि यहां पर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, ऑब्वियसली आपका सीबीटी यहां लिया जाएगा, रिटन टेस्ट है आपका। रिटन टेस्ट आपको बता दूं बेंगलोर में होगा, आपको वहां देने जाना होगा, अगर जा सकते हैं तो ही भरिएगा, कोई आने जाने का आपको यहां पर हॉल की तरफ से पैसा नहीं दिया जाएगा, आपको अपने बेसिस पर ही जाना होगा। ठीक है, यह डेट, टाइम, वेन्यू आपको मेल के थ्रू बताया जाएगा। इस रिटन टेस्ट में होगा क्या, 2.5 घंटे का पेपर है। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर है, 3 पार्ट्स में होगा, एमसीक्यू ही है। पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हैं, दूसरे में 40 क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग के हैं, और तीसरे पार्ट में आपके टेक्निकल के 100 क्वेश्चन है भाई। ठीक, क्वेश्चन जो है वो आपका इंग्लिश में होगा। सबसे बड़ी खासियत कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, जितने मर्जी हो सके अटेम्प्ट कीजिए, अच्छा है आपके लिए। ठीक, अच्छा, उसने यहां पर सीधा सीधा बोला कि खुद से आना होगा। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन बेंगलोर टेंटेटिवली ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ मई। रफ आइडिया भी दे दिया कि मई के पहले हफ्ते में बेंगलोर में होगा, एग्जैक्ट डेट, टाइम, वेन्यू आपको मेल किया जाएगा। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद यहां पर उसने क्या बोला है, फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपकी इसी रिटन टेस्ट के बिहाफ पर ही होगी। इस रिटन टेस्ट के बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, फिर वहां पर आपके डीवी चेक होंगे, आपके जो भी अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है वो सब यहां पर देखा जाएगा। फिर इसके बाद यहां पर आपको अप्लाई कैसे करना है, ये देखिए मैंने बताया कि आपका यहां पर 4 अप्रैल से आपका इसका लिंक जो है एक्टिवेट हो चुका है। HAL की ऑफिशियल साइट पर जाकर ही आप यहां पर अप्लाई करेंगे। आपको अपनी रीसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, तो उनकी स्कैन कॉपी बना के रखिएगा। ठीक, इसके बाद यहां पर जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो इस जनरल इंस्ट्रक्शंस में उसने मेंशन किया है कि अगर आप ऑलरेडी हॉल के किसी भी पोस्ट पर वर्किंग में है या टेन्योर बेसिस पर ही है, टेम्परेरी बेसिस पर है, और आपको लग रहा है कि मेरा जो टेन्योर पीरियड है मेरा वो खत्म होने वाला है, मैं इसको रिफिल कर दूं, मैं इस फॉर्म को भर दूं और मेरे को दोबारा 4 साल के लिए जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसने साफ साफ बोला कैंडिडेट्स हु आर करंटली वर्किंग इन हॉल ऑन टेन्योर बेसिस, या फिर पहले किसी एग्जाम में हॉल के द्वारा ही वो मेडिकली अनफिट डिक्लेयर किए गए थे, तो ऐसे दोनों टाइप के कैंडिडेट इसको ना भरें।
उसने बोला हुआ है कि अगर हॉल की आपने पहले किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और आप मेडिकल अनफिट बोले गए हैं तो भी, और अगर आप एट प्रेजेंट हॉल की साइट पर वर्किंग है, हॉल के प्लांट किसी भी प्लांट में वर्किंग है, तो आप लोग ये फॉर्म ना भरिए। ठीक है भाई, ये उसने आपको पूरा प्रॉपर यहाँ पर सब कुछ बताया है। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, अपना कर लीजिएगा। 4 तारीख यानी आज से 18 तारीख 18 अप्रैल लास्ट डेट है। अगर यहाँ पर जो 100 नंबर आपके टेक्निकल के हैं, अब उसको तैयार कैसे करना है, तो भैया जब मैं डिटेल देती हूं तो तैयारी भी पूरी कराती हूं, डोंट वरी। तो अब आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, जो 100 नंबर टेक्निकल के हैं, मैंने आपको बताया 100 टेक्निकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स जो है वो डेली कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। डेली 3 बजे यूट्यूब पर मेरे साथ इसी चैनल पर केजीएस इंजीनियर्स जेईई चैनल, इस टाइम पर मेरे साथ जुड़ जाया करो। मैं इतने हर लेवल के आपको इस क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूं कि आपका हॉल का होगा या जो भी आपके इलेक्ट्रिकल एग्जाम्स आते हैं, कोई भी आपका यहां पर स्किप नहीं होगा। आपको हर एग्जाम में हेल्पफुल रहती है ये क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी कल सेम टाइम 3 बजे इस चैनल पर, इस क्लास में। तो जुड़ना मत भूलिएगा, और बाकी सारी अपडेट्स के लिए मेरे साथ इसी चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।